खूबसूरती जो होती है आपके तरीके आपके पास मेरे पास ऐसी बहुत सारी ख़वातीन या मर्द आते हैं या मैं उनसे वैसे इंटरेक्ट करता हूँ कि उनके कैरेक्टर में वो एंटर होते हैं, उनका द वे दे बिहेव एंड एवरीथिंग आपके दिल में एक घर बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं आपके पास। ठीक है, इट्स द वे दे आर डिस्कसिंग थिंग्स विद यू, द वे दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, हाउ लिटरेरी दे आर। सो इसलिए देयर इज मोर टू ब्यूटी एंड हमारा दीन जिसकी बात हमने नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अमरीन रोशन। वेलकम टू आवर चैनल ब्यूटी एडिट बाय एम्बरलीन। आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद हैं जो एक बार पहले आए हैं और किन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने इनको दोबारा तकलीफ़ दी है कि प्लीज़ हमारे पास आएँ। तो इनका नाम, वैसे तो यूजुअली इनको लोग डॉक्टर के कहते हैं, पर इनका नाम है डॉक्टर कामरान कुरैशी। वेलकम डॉक्टर कामरान। थैंक यू सो मच अमरीन। कैसे हैं सर आप? इट्स अ प्लेजर। सर थैंक यू सो मच, आप लाहौर से आकर स्पेशली आप हमारे इस पॉडकास्ट के लिए आते हैं एंड दिस मीन्स अ लॉट टू मी सर। आप बुलाती हैं इतने प्यार से तो आना तो बनता है। पर सर नहीं, आप पता है कि आप प्यार से हम बुलाते हैं लोगों को, पर इस तरह जिस तरह आप आते हैं स्पेशली, ये बहुत बड़ी बात है टाइम निकाल के, बिकॉज आई नो यू आर अ वेरी बिजी पर्सन। अल्लाह ताला इसका बहुत बिजी है आप जी। सर। इतनी सारी बातें आपसे करनी होती हैं जो आम बरा में हम काम करते हुए, जैसे आप मेरे सीनियर, मेरे उस्ताद हैं और आप मुझे इतना कुछ सिखाते हैं, पर जब आप सिखा रहे होते हैं उस वक्त हमें बिल्कुल मौका आपने देखा नहीं मिलता कि कितना कुछ आपसे पूछने का दिल करता है इस दुनिया के हवाले से, कुछ मेडिसिन के हवाले से। ही इज़ अ, आई एम टेलिंग यू, ही इज़ अ डॉक्टर हु कंबाइन साइंस, आर्ट एंड इनोवेशन। मतलब ये एक वो इंसान है जिन्होंने बताया है कि ब्यूटी एक सिर्फ शक्ल की खूबसूरती ही नहीं है कि मैं कुछ हाथ से, जिस तरह के आपको पता है आजकल एक क्रिटिज़म चल रहा है कि एस्थेटिक्स को एक क्रिटिज़म में लेके चले गए हैं लोग कि ये तो नकली ब्यूटी है, ये जो नकली ब्यूटी है ये तो करवाया हुआ है, पर उस चीज़ को रियलिस्टिक लुक देना ये एक आर्ट है जो हमारे डॉक्टर कामरान कुरैशी करते हैं। थैंक यू सो मच। सर प्लीज़ ये बताइए, किस तरह के आपके पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि जो शायद कम खूबसूरत हों और वो कहते हों कि प्लीज़ हमें इतना खूबसूरत बना दें कि हमारा मियाँ हमें देख के कहे कि तुम में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अच्छा, पहले तो ये है कि हर इंसान खूबसूरत होता है, दैट्स माई बिलीफ। मेरे नज़दीक कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता। असल में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि वो उस खूबसूरती को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, और जब वो उसको रियलाइज़ नहीं करते तो वो फिर, अब आप भी प्रैक्टिस में हैं, आप देखते हैं जिन लोगों के थोड़े से भरे हुए चेहरे होते हैं उनको पतला चेहरा चाहिए होता है, जी। जिनके पतले चेहरे होते हैं उनको थोड़ा सा हैवी चेहरा चाहिए होता है। सो इंसान के पास जो कुछ नहीं होता वो उसी का ख्वाहिशमंद होता है, और जिसको कंटेंटमेंट मिल जाती है वो इंसान फिर खुश रहता है, उसको मसला नहीं होता। जो आपने पूछा कि जी मेरे पास जो लोग आते हैं, और अगर तो वो खूबसूरत होना चाहते हैं किसी और की नज़र में खूबसूरत होने के लिए, जी। तो ये तो स्ट्रिक्ट नो है कि इस बंदे को आप जो मर्ज़ी कर लेंगे जी। वो खुश नहीं होना उसने, क्योंकि वो दूसरे की नज़र में अपनी खूबसूरती को ढूंढ रहा है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कई दफ़ा काम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ करें, जी। और इन लोगों से थोड़ा सा आपको दूर रहना जी। बेहतर होता है, बिकॉज ये कंटेंट नहीं हो सकते। सर देखिए, वक्त के साथ जैसे हम, लाइक मैं भी एज कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि कैसी मैं 20s में थी, फिर मैं कैसी 30s में थी और अब कैसी मैं 40s में हूँ। तो सर हर बंदा मेंटेन्ड नहीं रहता, हर बंदा वाकई खूबसूरत नहीं रहता, इन द सेंस कि सर एज तो आएगी ना सब पे। आपने सही कहा कि हर इंसान अगर अपने अंदर खूबसूरती ढूंढे तो अल्लाह ने हर बंदे को, एक तो किसी को मुकम्मल नहीं बनाया और किसी को अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरती दी है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी और एंगल से कमी है जो उसी को पता होती है। पर सर आप देखें, जिस तरह मैं देख रही हूँ, जिस तरह मैं आपका काम देखती हूँ, मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूँ कि आप एक कैजुअल लुकिंग फीचर्स को एक प्यारा सा चिन्ह दे देते हैं और फ़ौरन ही पकड़ लेते हैं। एक बंदी आपके पास आई है कि मैंने आपके साथ काम करके देखा है, आपको शैडो किया है मैंने सर, खामोशी से खड़े होकर घंटों।
तो मैं एक बात नोट करती हूँ कि अगर कोई बंदी आ रही है बड़ी उदास, एक तो उदास होती है औरत इस वजह से भी कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, ठीक है ना। मर्द इस फील्ड में कम आते हैं ज़्यादा, मतलब हमारे पास मर्द पेशेंट कम होते हैं बनस्बत औरत के। तो अगर कोई पेशेंट आती है और उसका भरा हुआ चेहरा हुआ होता है, आप जैसे कह रहे हो उसको पतला चेहरा चाहिए, तो उसको ये नहीं पता होता कि उसकी चिन प्रोमिनेंट नहीं है, और आप देखकर बता देते हो कि बीबी आपको इन सब एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आप चेहरा पतला करवाएं, ओवरऑल सिर्फ एक चिन को एनहेंसमेंट दें और वाकई उससे फ़र्क तो पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए सर, उसको करने के बाद क्या वो पेशेंट खुश हो जाती है? फिर देखो, आपका सवाल फिर से मैं तकरीबन वही जवाब दूंगा जो पहले दिया था, क्योंकि खुशी अगर तो वो अपने लिए कर रही है ये काम तो वो डेफिनेटली खुश हो जाएगी। और वो किसी और की नज़र में खूबसूरत होने के लिए कर रही है तो वो कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए कौन करता है सर? अपने लिए बहुत लोग करते हैं। सच में ये? मेरे पास 90% ऑफ माई प्रैक्टिस इज दोज पीपल who want it for themselves. Really? जी। Does like male client come to you? Male clients, a lot of them come to me. Really sir? जी। क्या विश होता है उनका? उनकी देखें, हर एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एजिंग को हम बुरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर हर जवान लड़की और लड़का प्यारा लगता है ज़्यादा। क्यों? बात ये है कि ये तो प्रेशर्स हमने खुद अपने ऊपर क्रिएट किए ना। हमने सोशल मीडिया की वजह से, हमने ये जो खाम खा की बेजा एडवर्टिजमेंट्स कर करके और लोगों को एक झूठा ख्वाब दिखा के जी हमने लोगों को इस तरफ राग़िब किया है। जी। रादर के आप ये देखें कि एजिंग को हम एज शेम कर रहे हैं ना। फिर तो जो हम बॉडी शेमिंग और इन सारी चीज़ों की बात करते आ रहे हैं, जी। आई विल गिव यू अ न्यू टर्मिनोलॉजी टुडे, एज शेमिंग। बिल्कुल ठीक है, हकीकत है। हम एज को बुरा कह रहे हैं, हम ग्रेसफुल एजिंग की बात करते हैं। बात ये है, एज तो हर एक ने करना है जी, नेचुरल प्रोसेस। अगर हम हेल्थ, फिटनेस, उनके बाकी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की बजाय हम उन्हें ये कहें कि हम आपकी डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे जी, और उससे आप एज को रिवर्स कर लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है ना जी। सो अगर हम उनको अब हर बंदा शॉर्टकट को ढूंढ रहा है। जी सर। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, उनका वजन 100 किलो से ऊपर है, जी लेकिन वो चाहते हैं कि जी फेस मेरा जो है जी वो इस तरीके से हो जाए, छोटा लगे। ठीक है, जी। छोटा लगे, फेस पे रिंकल्स ना हो, फेस पे। मुझे एक बात बताइए कि क्योंकि वो तस्वीरों की दुनिया में रहते हैं जी और उन्होंने दिन में अपनी 15 से 20 से 25 से 100 तस्वीरें खींचनी हैं जी और वो उन्हीं तस्वीरों को देख देख के उन्होंने खुश होना है और उन्हीं के अंदर फिल्टर्स लगाने हैं, उन्हीं को एडिट करना है। तो अब फेस जो है वही तस्वीर में ज़्यादा नुमाया वो देखना चाहते हैं, जी। इसीलिए वो सिर्फ फेस के ऊपर काम करते हैं, बॉडी की तवज्जो नहीं बॉडी देते। पे तवज्जो नहीं देते। सो द थिंग इज, वी एज फिजिशियंस, जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रॉपरली लोगों को एजुकेट कर सकें, बजाय इसके कि हम उनमें इनसिक्योरिटीज़ और सेंसिटिविटीज़ क्रिएट करने के, जी। हम उनकी इनसिक्योरिटीज़ और सेंसिटिविटीज़ को दूर कर सकें। जहाँ आपने ये बॉडी शेमिंग एंड आपने फेस की एज शेमिंग की बात करी सर, इधर ही मुझे एक बात याद आई कि मुझे पूछना था आपसे कि ये तो चले ब्रांड्स के नाम हैं, मोंजेरो, ओज़ेम्पिक, आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि जो वेट लॉस की जो ये इंजेक्शंस आ गए हैं, जो प्री डायबिटिक लोग भी ले रहे हैं, डायबिटिक लोग भी ले रहे हैं वज़न को कम करने के लिए, आप इसमें कितना यकीन रखते हैं और आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं इसमें 100% यकीन रखता हूँ। यकीन रखते हैं 100% यकीन रखता और हूँ। अच्छा मतलब पॉजिटिविटी। लेकिन जी अब मैं आपको थोड़ी सी बात अपनी कंप्लीट कर दूं तो आपको समझ आएगी कि मैं जी। क्यों 100% यकीन रखता हूँ। अगर आपने डाइट ट्राई की, डाइट में आप फेल हो गए, या आपके कुछ और अंदरूनी ऐसे ही
चीज़ें हैं जिनकी वजह से डाइट आप पे उस तरीके से काम नहीं कर रही। हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हो गए, एंडोक्रिनोलॉजिकल बहुत सारे और इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से अब एंडोक्राइन जो कि टोटली हार्मोन्स को देखता है, जी। दैट्स अ फुल फ्लेज स्पेशलिटी। जी। अगर तो ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं काम की, तब आप दवाइयों की तरफ जाते हैं। तमाम इंटरनेशनल गाइडलाइंस यही कहती हैं कि आप दवाइयों का सहारा उस वक्त लेते हैं जब आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा। अब वहाँ पे आप एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। वो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस आपको ये आसानी देता है कि आपको पता लगता है कि वज़न ज़्यादा होने का रिस्क ज़्यादा है जी। या इन दवाइयों के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनका रिस्क ज़्यादा है, और फिर आप इन दवाइयों की तरफ लेके जाते हैं। सो दे आर वंडरफुल थिंग्स बट इफ़ यूज प्रॉपरली। इस चीज़ के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जो आजकल हो रहा है, जी के और मैं इस चीज़ के बिल्कुल बहुत सख्त खिलाफ हूँ, सेल्फ मेडिकेशन। एंड द अदर थिंग इज डॉक्टर्स हु आर नॉट ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड इनफ प्रिस्क्राइबिंग ओज़ेम्पिक एंड मुंजेरोस, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक ग्रुप पे अभी डिस्कशन चल रही थी, हमारा एक साइंटिफिक ग्रुप है एक उसके अंदर, और उसमें डेंटिस्ट भी ओज़ेम्पिक के ऊपर बात कर रहे थे और वो सब कुछ कर रहे थे। किसने राइट दिया है आप, ठीक है ना, किसने आपको राइट दिया है? डेंटिस्ट तो एक पार्टी अलग है। सो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट राइट। इवन डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट, अब तो फिजियोथेरेपिस्ट जो कि अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं, ठीक है, उनका राइट होगा डॉक्टर कहलाने का अपने आप को, लेकिन उनका राइट है अपने आप को डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी कहलाने का, ना कि उनका राइट है अपने आप को ये लोगों को, बिकॉज देखो परसेप्शन लोगों के ज़हन में जो है, अब ये हमने नहीं क्रिएट की, ये ओवर द टाइम क्रिएट हुई है कि डॉक्टर जो होता है वो मेडिकल डॉक्टर होता है। जी जी, ये परसेप्शन है लोगों के ज़हन में, बिल्कुल है। अब अगर आप उन्हें क्लियर नहीं करते उस परसेप्शन को, तो आप एथिकली गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आप देख लें हमारे एस्थेटिक्स के फील्ड में फिजियोथेरेपिस्ट आर डूइंग दिस। अभी मैं उस दिन देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, एक बंदा है जो कि अपने आप को डॉक्टर कहता है, वो डांस करता हुआ आता है, कोई जादू का कोई चीज़ लहराता है, और उसके बाद उस जादू की चीज़ के अंदर वो कहता है कि जी पता नहीं कितना वजन कम हो जाएगा। ये तरीक़ेकार तो नहीं है ना वजन कम करने का। नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही है अनफॉर्चुनेटली, वो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी हो रही हैं। सो दैट इज़ नॉट द वे। जी बिल्कुल। एंड हमारी रेगुलेटर्स जो हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, वो कुछ करने से ही अपने आप को बिल्कुल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह रखा। पर करना चाहिए ना सर, करना चाहिए ना, बिल्कुल देखो करना ना, चाहिए। करना चाहिए है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस पॉडकास्ट के हवाले से या दूसरे जगहों के हवाले से। मेरे तो आजकल पूरी कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को भी ये बात समझा सकूँ कि सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए जी अपनी स्किन या अपनी हेल्थ को तबाह ना करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देयर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू regarding like your journey and inspiration. Everybody has it, you know कि you are a combination of art and science. हर कोई ये बात करता है आपके लिए। Before I start with this, I want to ask you one more thing कि I have seen one more thing in you जो कि दूसरे डॉक्टर्स में मैंने नहीं देखी, टाइम मैनेजमेंट। सर आई जस्ट डोंट बिलीव इट, मैं इतनी इंस्पायर हूँ। एक मैं छोटा सा डॉक्टर इतना इंस्पायर है तो दुनिया कितनी इंस्पायर होगी कि अगर आपके क्लिनिक में, माशाल्लाह मैंने आपका क्लिनिक देखा है और बहुत ही माशाल्लाह एक अच्छी बड़ी स्पेस है, एक बहुत ही बड़ी डिसेंट स्पेस है, तो उसमें अगर सर समझें अगर 8-12 कमरे भी हैं और अगर हर कमरे में भी एक एक पेशेंट बैठा है आपका, और बाहर लाउंज में भी आपके वेटिंग एरिया में भी अगर 4 पेशेंट बैठे हैं, कोई ऐसा हो नहीं सकता कि आप 5 मिनट से ज़्यादा किसी को वेट कराओ और फ़ौरन जाके आप खुद वेलकम करते हैं और ख़ुद उनको, आप किसी को वेट नहीं कराते, वक्त के साथ काम कर देते हैं और पेशेंट को गुड बाय भी कर देते हैं। ये कैसे है आपके अंदर ये जादू सर, क्या करते हैं आप? इसमें थोड़ा सा तो मैं मेरे वालिद साहब को भी इसमें ज़रूर ज़िक्र करूँगा क्योंकि वो टाइम के बारे में बहुत पंक्चुअल थे। उसके बाद एक इदारा है पाक फ़ौज। मैं चूँकि थोड़ा सा मेरा ताल्लुक़ रहा है पाक फ़ौज के साथ जी, तो इसलिए
मैं दरअसल मेरा एडमिशन दो जगह पे एक तो मैं किंग एडवर्ड से तो मैं ग्रेजुएट किया है, जी। बट मेरा एडमिशन शुरू में आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी हो गया था। ओके। तो मैं उसके अंदर पहले चला गया था, मेरा ख्याल था कि तो उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल भेजा हमें ट्रेनिंग के लिए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आर्मी मेडिकल कोर। ओके। तो मैंने पीएमए का अपना पूरा टाइम पूरा किया। उसके बाद मैं वापस आया और जो है वहाँ पे बल्कि मैंने पोजीशन भी हासिल की। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरे वालिद साहब की कॉल आई कि वो केई में जो मेरा एडमिशन वहाँ पर भी था, तो वो उन्होंने कहा जी कि वो आपका नाम काट देंगे। तो वो उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस लाहौर आ जाऊँ। सो मैंने वापस किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर तो कहाँ ज़्यादा सीखा, वहाँ या वहाँ? किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में तो ज़ाहिर बात है सीखा ही सीखा। वो Management। मेरा एक जो है मैं आई एम खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान क्या दुनिया के एक बहुत बड़े कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया। जी। बट जो वो 4 महीने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में गुजारे, जी। उसने टाइम मैनेजमेंट में 4 महीने? 4 महीने तो वो एक बड़ा अच्छा। तो मेरी 2 क्लासेस हैं, एक मेरे वो हैं जो मेरे कुलीग्स हैं जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के हैं, जी। एक मेरी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जहाँ पे मैंने 5 साल गुजारे। तो वो बेसिकली उसने भी टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प की। बड़ी बात है। बिकॉज फौज में हर चीज़ 5 मिनट बहुत पहले टाइम से होता है हर बात काम, है। और ख़ास तौर पे जब आप कैडेट होते हैं। बिल्कुल तो सर, मैंने वो सुना उसने है। काफ़ी हेल्प किया। फिर उसके बाद वो एक आदत जब बन जाए टाइम जी। की, तो फिर आप अब प्रैक्टिस के अंदर टाइम को मैनेज करना मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरी आज तक की हिस्ट्री में अगर मैं 12 बजे क्लिनिक स्टार्ट करता हूँ जी। तो मैं 11:15 अपने क्लिनिक मौजूद होता हूँ। जी। ये बहुत ही कम हुआ होगा कि मैं अगर 12 बजे क्लिनिक स्टार्ट करना है तो मैं उसके बाद वहाँ पे पहुँचाऊँ, और अगर 9 बजे क्लिनिक बंद होना है तो मैं 9:30 पौने 10 तक वहीं पे होता हूँ। सो दैट हैज़ बिन द होल ऑफ माई लाइफ। फिर ऊपर से मैं 7 दिन काम करता हूँ, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। सीखने को एक जहान है सर से, न जाने क्या क्या आप सीख सकते हैं। मैं ना ही सिर्फ जो है डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर से ये बात कर रही हूँ, पर मैं सीरियसली उन सबको कह रही हूँ कि जिसको भी ज़िंदगी में लगता है कि हाँ शायद मुझ में कुछ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो सीखने को तो जहान है सर के साथ। पर जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट कि एक पेशेंट को पूरा सेटिस्फाई करना, उनकी कंसल्टेशन को सुनना, उनसे बात कम करना, उनको सुनना ज़्यादा, उनका काम करते हुए जो वो बात कर रहे हैं उस पे ध्यान देने के साथ साथ उनका मुकम्मल काम करना, और उनको फ़ौरन ही काम करने के बाद सेटिस्फाई करके खुदाफिज़ कहना, और ये विदिन मिनट्स होता है, विदिन मिनट्स। हाँ, मतलब जितना उस प्रोसीजर को हैरान हो सर मैं। होता है। देखो, बात सुनना तो बहुत ज़रूरी है। जी। मेरे ख्याल में जो हमारी प्रैक्टिस का जो मेन टाइम होता है, जी। प्रोसीजर टाइम, तो मेरे ख्याल में 5-10 मिनट से ज़्यादा जो हमारे लॉन्गेस्ट प्रोसीजर्स हैं जी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड के मेरे हो लिए वो जाता है। 15-20 मिनट से देखे ज़्यादा के मैंने। नहीं होते। अब जो मेन चीज़ होती है वो क्लाइंट के साथ बिफोर प्रोसीजर जो टाइम गुजारना होता है, जी। और आफ्टर प्रोसीजर उसके लिए अवेलेबल होना ज़रूरी है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बड़ी बात है। ठीक है। जी। एक और जो मेरी आदत है, मैं फ़ोन का जवाब फौरी देता हूँ। मैं ये कहना चाह ठीक रही है। हूँ, मैं हाँ। ये कहना चाह रही हूँ कि मैं, क्योंकि आज डॉक्टर कामरान पे बात हो रही है, मैं इसलिए ये बात करना चाह रही हूँ, वो सब जो मेरी आंखों ने विटनेस किया है। आप ये देखें कि डॉक्टर कामरान मैंने जो बताया कि वो पेशेंट को कैसे शुरू से एंड तक लेके चलते हैं, उसके बीच में मैंने एक चीज़ और सर की देखी है कि कभी मैंने नहीं देखा सर ने किसी के साथ एक्स्ट्रा बातें की हों, तो किसी आगे अगला जो दूसरा वेट कर रहा है उसका टाइम उनको दे दिया हो, और ना कि देखा है कि सर ने किसी को बीच में अनसेटिस्फाइड उनकी पूरी बातें सुने बगैर किसी को भेजा हो। तो इस दौरान जो मेरे दिल में एक बात आप लोगों को बताने के लिए आ रही है वो ये है कि मैंने एक बात नोट करी है डॉक्टर कामरान कुरैशी के बारे में, उनके साथ इतने टाइम से काम करते हुए, कि कभी भी किसी बात पे उन्होंने गुस्सा नहीं किया।
पेशेंट हर कोई खुशी से नहीं आता है, कोई दुख लेकर आता है, कोई गुस्से के मूड में आता है, कोई दोबारा रिपीटेशन पे आ रहा होता है कि मुझे ये फलानी चीज़ अच्छी नहीं लगी। जिस मोहब्बत से ये अटेंड करते हैं, एंड द मेन थिंग आई हैव सीन अबाउट हिम इज़ पेशेंट प्रिवेसी। इनके कमरे में एक पेशेंट, एक असिस्टेंट और ये होते हैं, और मैंने देखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 पेशेंट को साथ बिठा के ये चौथे के साथ काम कर रहे हो। हाउ डू यू मैनेज दिस? देखो जो हमारे द हिपोक्रेटिक ओथ जिसके तहत हम लोग काम करते हैं, वो हिपोक्रेटिक ओथ के बेसिकली 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत ज़रूरी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप एक पेशेंट की बात उसके किसी अजीज से भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, सो मुझे तो समझ नहीं आती है कि वो कौन लोग हैं जो कि 8-8, 10-10 मरीज़ों को इकट्ठे मैनेज कर लेते हैं, और वो कौन मरीज़ हैं या क्लाइंट्स हैं जो कि उस माहौल में अपने आप को ट्रीट करा लेते हैं। ये मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि मेरा बेसिक हिपोक्रेटिक ओथ मुझे जी। अलाउ ही नहीं करता कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकूं। बिल्कुल। नंबर 2 प्रिंसिपल जो है वो है कि आपने ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी क्लाइंट की है, मेरी नहीं है। मैं अपनी चीज़ों को मुसल्लत नहीं कर सकता। आई कैन ओनली गिव इंफॉर्मेशन जो मेरे पास, जिसका मैं कस्टोडियन हूँ, जी। जिसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं उसके मुताबिक अपनी राय दे सकता हूँ। मैं डिसीजन नहीं ले सकता ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट पेशेंट। जी। तीसरी चीज़ है कि मैंने पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना। जी। ठीक है, नॉन मैलिफिसेंस कहते हैं जी। इसको। और तीसरी चीज़, मैंने उसके लिए एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना है और मैंने उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, हार्म ना पहुंचाना जी। और उसकी बेहतरी के लिए काम करना। सो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमारा मेडिकल प्रोफेशन के सतून हैं ये। तो अगर मैं अपने आप को डॉक्टर कहता हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, जी। तो फिर मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ? यही बात है सर। ठीक है ना? जी सर, यही बात है। और हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कुछ लोग कि सर हाउ डू यू लाइक, अभी मैंने आपको 3 माह पहले देखा था, हमारे जो लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई में। जुलाई के बाद ये अगस्त और ये एक सितंबर गुजरा है, हम सितंबर में चल रहे हैं एक्चुअली। तो इस 1.5 माह में 6 हफ्ते के अंदर आपने जो इतना एक वेट गिराया है, क्या आप भी किसी इतना वेट मंजरों नहीं पे तो गिराया, नहीं है? नहीं वेट नहीं गिराया ज़्यादा। ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ऑन द स्केल मैंने कोई अराउंड 4 kg से ज़्यादा लूज नहीं किया। तो सर क्या ऐसा हुआ है आपका? मैं तो बताता हूँ। जी। एक्सरसाइज मैं हमेशा से करता आ रहा था। जी। ठीक है, डाइट को मैंने थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया। इतना ज़्यादा सर, जो 6 हफ्ते में इतना फर्क? 6 हफ्ते तो नहीं, इट्स बिन, देखो असल में होता पता क्या है, आप जर्नी स्टार्ट करते हैं अराउंड 6 महीने साल पहले। जी। उसके जो इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू होते हैं वो फिर 3-4 महीने की स्ट्रगल के बाद उसके इफ़ेक्ट एकदम से नज़र आने शुरू होते हैं। सो बेसिकली व्हाट यू से एज 6 weeks इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन 4-5 months जो उससे पहले की एक मेहनत चल रही थी, और उस मेहनत के ऊपर आपने जब, क्योंकि आप एक बात याद रखिए कि जब आपका फैट इंडेक्स बॉडी का वो एक सर्टेन लेवल से कम एकदम से होता है, उसके बाद आपको चेंज नज़र आना शुरू होता है। सो मैंने डाइट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। आई वेंट इनटू क्वालिटी। क्या खाते हैं आप? अंडे। अंडे? आई स्टार्ट विद बॉइल्ड एग्स, ओके। देन आई गो टू द पूल। व्हाट टाइम डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट? I have my breakfast around 9. Okay. ठीक है, I wake up around 7:30, 8. Okay. I have my breakfast around 9. I take around 4 to 5 boiled eggs. Boiled eggs. White. Okay. ठीक है. White. White. No yolk. One with yolk, Okay. other with white. Okay. Then I hit the pool Pool. You go every day? every day.
तो आई हिट द पूल, आई डू अराउंड 15 to 20 laps. ठीक है। हमारा एक जिम खाना क्लब है लाहौर में, जी। तो वहीं पर मैं जाता हूँ. उसके बाद मैं चला जाता हूँ जिम. अच्छा, उसके बाद आप में इतनी हिम्मत होती है आप जिम चले हाँ, जाते हैं? हिम्मत तो उसके बाद क्लिनिक की भी उतनी होती है. अच्छा, जिम से मैं क्लिनिक पहुँचता हूँ 11:15 एंड आफ्टर दैट इट इज़ नॉन स्टॉप वर्किंग टिल 9:30. और 10 बजे के करीब खाना जो रात का, जी। एंड देन आई स्टडी. ओह, यू स्टडी सर फॉर हाउ लॉन्ग? I study for at least a good 2 to 3 hours every day. So what time do you go to bed, sir? Around 2 o'clock. Really? Huh. 1:30, 2 o'clock. So that has been my routine Forever. since long. The only thing which I have changed in the routine was the Diet. eating. ठीक है. क्योंकि हमारे क्लिनिक में कहा जाता है कि वहाँ पे, आपको मज़ेदार एक बात बताऊँ, गर्मियों में कोई एक ऐसा दिन नहीं था जब मतलब एक ऐसा दिन से मुराद है कि मेजॉरिटी ऑफ द डेज, आई वुड से 80-85% ऑफ द डेज, कि हमारे क्लिनिक में एक पेटी आम की खुलती थी डेली और ख़त्म हो जाती थी. Seriously. ठीक है. स्टाफ भी ज़्यादा है. हाँ, आपके staff वी ज़्यादा हैव अ लॉट ऑफ पीपल देयर. Yes. सो वो हाथ रोकना पड़ता है फिर आपको, क्योंकि हर दिन क्लिनिक में इतना कुछ खाया जा रहा होता है. जी. अच्छा, really? हाँ, माय गर्ल्स आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग. They enjoy eating. They really enjoy eating. Yes, sir. ठीक. और वो कुछ कोई फिर हमारे clients भी are like family. They are bringing something every day. There is something going on. तो वो फिर ना करते हुए भी आप when you become a part of that unhealthy, Yes. वो ईटिंग इसलिए हो जाती है कि वो बाहर की चीज़ें होती हैं, या बिस्किट्स भी हो रहे होते हैं, हाँ. बीच में आम भी और चीज़ें. सो आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम दैट. Control. नाउ व्हाट आई डू इज, अब कराची आया हुआ हूँ. जी. कल रात को मैंने कराची आओ और कराची का बारबेक्यू ना खाओ तो पॉसिबल नहीं है ना आपके लिए. जी, ठीक है. आपने खाया. कल जो है आपने मुझे बन कबाब जो है कराची का मशहूर, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि, तो ठीक है, आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को. जी. ये चीज़ें भी इंजॉय करें. जी. लेकिन मोस्ट ऑफ द डेज आप अपने आप को पर कंट्रोल. आपने बारबेक्यू भी खाया रात को? मैंने रात को बारबेक्यू खाया है. जी. तो अब ये है कि अगला 4-5-6 दिन जी. it will be the same routine But again. barbecue, sir, everybody can take every day. Barbecue, but you know that barbecue में भी थोड़ा सा ऑयल जी. तो शामिल कर ही दिया जाता है ना. जी. तो एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ कि यू एंजॉय दिस साइड. अभी आई एम स्पीकिंग इन कोलंबिया. अब जब मैं कोलंबिया जाऊँगा, दैट्स अ 10 days tour basically, okay. because I'll meet my parents in US and then go to Okay. Colombia. Colombia से फिर I'll come back. जी. So it's a very long journey, but वहाँ पे I have to present 2 papers. तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है उधर की कुजीन को तो एंजॉय करना पड़ेगा. तो ये मोटिवेशन है आपकी कि अभी मैं रोकूं. हाँ, और बाद में अभी भी खाऊं. रोके. फिर उसके बाद आई एम इन थाईलैंड अगेन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वहाँ पर. बट ठीक है, आप अगर देयर इज अ विल यू Yes. फाइंड थिंग्स व्हिच आर हेल्दी फॉर यू. Yes, of course. फिर उसके बाद आई एम इन इटली इन नवंबर ऑल्सो. अरे माशाल्लाह ठीक सर. है, वहाँ पर भी आई एम पार्ट ऑफ द फैकल्टी. सो अब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस पे आई गो, जी. उन सब में आई एम पार्ट ऑफ द फैकल्टी फॉर दोस दैट्स अ कॉन्फ्रेंसेस. वेरी गुड थिंग सर. माशाल्लाह माशाल्लाह. जी. मैंने सर की इन बातों में एक चीज़ कंक्लूड करी अपने व्यूवर्स के लिए कि सर ने ये जो बताया हमें कि जिस तरह वो एग्स खाते हैं और ये सब, सर मैंने सर से कहा, सवाल मेरा गलत था कि सर 6 हफ्ते में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए. इट्स नॉट अबाउट 6 weeks. नोबडी शुड थिंक अबाउट दैट कि कोई इमेजिनरी कोई जैसी इमेजिनरी चीज़ हो जाएगी. मैजिकली कुछ नहीं होता. ये जो 6 weeks का जो इफेक्ट दिखता है वो 6 month की मेहनत होती है. 6 महीने की मेहनत है. Yeah. दूसरा ये कि तो कोई give up ना करे. वजन आपका डाइट से कम होता है. जी. और जो आपका Contouring है body की. कंटोरिंग है बॉडी और वो सारा कुछ है, वो एक्सरसाइज से आती है. सो आई वेंट फॉर बोथ थिंग्स टुगेदर. टुगेदर. सो उसमें ये है कि
Overall. I have increased the muscle mass, Yes. but that fat has converted into muscle mass basically. So it's not on the scale, it is not जी that much as it looks. एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक एस्थेटिक फिजिशियन जो अपने आप को मेंटेन भी रखे, लोगों को भी मेंटेन रखने के लिए कहे, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन सर. सर कुड यू प्लीज़ टेक अस फ्रॉम द बिगिनिंग, जो मैंने वो पहले भी आपसे एक सवाल पूछा था कि जब आप यू वर नॉट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यू वर स्टडिंग और यू वर अबाउट टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई फेयर था कि क्या मैं इस फील्ड को पकड़ के कामयाब होंगे या नहीं? देखो अमरीन, मेरी ज़िंदगी में ना इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एंड अगर आप मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे या बुरे अगर देखना शुरू करें, तो मैंने जब कॉलेज लाइफ भी गुजारी, जी. तो कॉलेज लाइफ वाज अ वेरी हैपनिंग कॉलेज लाइफ माइन. पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉन्सर्ट्स करवाए. रियली? हाँ, आप कौन हाँ, से कॉलेज में थे? आज भी जी, आप अपना कॉलेज दोबारा बताएं. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जी. ठीक है. सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट आज भी टू डेट लोकल बैंड कॉन्सर्ट लाहौर का सबसे बड़ा जी. हमने कराया हुआ है. ओके. ठीक है. सो मैं, मेरा एक दोस्त नासिर जो कि हेयर क्लब के नाम से डॉक्टर नासिर, जी, बहुत वी आर famous है वो भी. क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. उसके बाद जब मैंने हाउस जॉब की, तो मैंने हाउस जॉब भी ऐसे की जैसे कि करनी चाहिए थी. जी. मैंने हाउस जॉब में 15 अपेंडेक्टमीज की थी हाउस जॉब में, और उनमें से जो ये 15 बता रहा हूँ, दिस वाज एज द फर्स्ट सर्जन जी. अंडर द सुपरविजन. मुझे असिस्ट कराने वाले मेरे SR या AP होते. जी. मैंने हर्नियाज, बेतहाशा, लेप्रोटमीज, पता नहीं कौन कौन सी सर्जरी नहीं होगी, और एज अ फर्स्ट असिस्टेंट मैंने अपने उस्ताद जो कि मैं उनको बहुत क्रेडिट, वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्जन्स, उनके साथ विपल जो कि एक बहुत मुश्किल सर्जरी है, उसमें मैंने मेन असिस्टेंट के तौर पे भी काम किया हुआ है. क्या नाम था? शमीम खान साहब. ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे. हफीज़ खान साहब के साथ काम किया मेडिसिन में, वन ऑफ द लेजेंड्स, डीन ऑफ मेडिसिन. और मेडिसिन में भी ड्यूरिंग माय होल जो 1 ईयर, कई दफ़ा मुझे बेस्ट हाउस फिजिशियन, हाउस सर्जन का अवार्ड. अच्छा, अब मैं कोई, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मेरी कोई सप्ली नहीं आई, लेकिन मैंने कोई डिस्टिंक्शंस भी जी. तो जब आप एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर काम कर रहे थे ना जी. वहाँ पे आपकी एनर्जी और आपकी मेहनत ज़्यादा काम आ रही है. सो मैंने उसके बाद भी जो टाइम गुजारा है, सो डर्मेटोलॉजी तो बहुत बाद की बात है. I've got 3 postgraduate qualifications. I started my career in clinical research. पाकिस्तान का पहला फेज़ 3 ट्रायल कराया. अब लोगों को फेज़ 3 ट्रायल का नहीं पता. मुझे आज भी याद है कि कराची में एक मशहूर सर्जन है, नाम नहीं लूँगा, उनके साथ मैं बैठा हुआ एक ट्रायल को डिस्कस कर रहा था. तो मैंने कहा सर GCP क्राइटेरिया पे ये होता है. तो उन्होंने कहा बेटा 1 मिनट रुक जाओ, ये GCP क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए तो ये घी कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है. सो and people did not know what good clinical practice is. I'm talking about way back in 98, 99, 2000. तो पाकिस्तान की पहली एथिक्स कमेटी बनाई जी. सो उस फील्ड में मैंने ड्रग सेफ्टी, फार्माकोविजिलेंस पे आज भी मुझे बुलाया जाता है टू टॉक ऑन फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी. आपको नहीं पता, आप मुझसे जब ये पूछते हैं, जब मैं बड़ा पैशनेट होकर दवाइयों के बारे में बात कर रहा होता हूँ, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है क्लिनिकल रिसर्च में, एंड ड्रग सेफ्टी जब मैं बात कर रहा होता हूँ कई प्लेटफॉर्म्स पे, लोग समझते हैं कि ये क्यों इतना पैशनेटली बात कर रहा है अबाउट द हार्म्स ऑफ डिफरेंट मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग. ऑनेस्टली आप में से अक्सर को आइडिया ही नहीं है कि आपके हाथ में ये जो चीज़ें हैं, दीज आर वेपन्स. वेपन कैन बी यूज्ड टू सेव आवरसेल्व्स, वेपन कैन बी यूज्ड टू किल समवन. ठीक है, वेपन 2 धारी तलवार होती है. सो पीपल आर नॉट रियलाइजिंग द हैवॉक्स दैट कैन बी क्रिएटेड. ठीक है, सो मैंने वो देखा हुआ है, मैं उस पर एजुकेटेड और क्वालिफाइड हूँ.
मेरी एक पोस्ट ग्रेजुएशन है इन हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग. सो आई हैव बीन विद सम ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आपने शायद सुना होगा. बिल्कुल सुना है सर. मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मेरा मास्टर्स है इन हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग, जिसमें मैं पॉलिसी साइड पे काम करता हूँ ऑन दीज हेल्थ केयर पॉलिसीज, राइटिंग पॉलिसीज, ये हेल्थ केयर के सिस्टम्स को डिज़ाइन करना. तो दैट इज़ अनदर साइड ऑफ माई सेल्फ. ठीक है. डर्मेटोलॉजी वॉज एक क्लिनिकल साइड. मैं चूँकि ज़्यादा आई वॉज इन टू जनरल प्रैक्टिस, सो आई वेंट बैक टू डर्मेटोलॉजी एंड दिस इज़ नॉट वेरी लॉन्ग गो. इट्स मोर देन डेकेड हुआ है मुझे टू वर्क इन दिस साइड. एंड चूँकि मेरा सर्जिकल हाथ हमेशा से अच्छा था, मैंने आपको बताया ना जिस किस्म के वो काम मैंने हाउस जॉब में किए हुए थे, तो इसलिए आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेल इन दिस साइड. एंड तो अब अगर आप मुझे ये कहें, मैंने तो कंस्ट्रक्शन का काम भी किया हुआ है. अच्छा. आई वॉज ओनिंग अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड बांग्लादेश वारे टेलीकॉम 50% से ज़्यादा मैंने बनाया हुआ है. ठीक है. शुगर मिल्स अभी कुछ टाइम पहले आप आए हो. ठीक है. शुगर मिल्स मतलब वतीन टेलीकॉम का फाइबर ऑप्टिक का ले डाउन, उनकी एडीएम साइट्स, और वो फाजिलपुर, रोजान, गुडनेस. आपको ये नहीं अंदाज़ा होगा कि मैंने ड्रग सेफ्टी के ऊपर बाजोड़ एजेंसी, शब कदर, साउथ वजीरिस्तान, हर जगह पे डॉक्टर्स को लेक्चर दिए हुए हैं. मैंने ड्रग सेफ्टी अलोन के ऊपर I've given more than 500 talks all across Pakistan, this whole of Karachi. जी. सिंध का आपने उतना सिंध नहीं देखा होगा जितना मैंने सिंध देखा हुआ है. ठीक है. Seriously? केपी के लोगों ने उतना केपी के नहीं देखा होगा. मैं आपको कह रहा हूँ, बाजोड़ एजेंसी, शब कदर, मोहम्मद अब जो है गोइंग अप टू सवात, वहाँ से तिम्बरगरा, आगे चारसदा, चित्राल, सॉरी, वो इस साइड पे चारसदा पे आ जाओ. सो मैंने ये सारी जगहों पे ड्रग सेफ्टी पे डॉक्टर्स को एजुकेट किया हुआ है. तो सब बताएं, यही बताएं तो हमारे मैं पेशेंट्स आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज मोर टू व्हाट आई टॉक, जो कि लोगों को आइडिया ही नहीं होता, बिकॉज दिस इज मोर देन 3 decades long journey which I have. So one side is aesthetics, dermatology. All other sides are personal to me. That's your passion. That's my passion also, and that when I'm in those kind of gatherings, then it becomes a totally different me which is there. But all these pieces and things make who I am. सर, आपकी स्टडीज़ को अवेल करते हुए मैं पूछूंगी कि जैसे आपने ये ड्रग्स की बात की कि इट्स लाइक अ वेपन, और आपने ये सब बातें बताई, मुझे प्लीज़ बताएं, क्योंकि आपकी इतनी इसमें आपको यूर एक्नॉलेज्ड अबाउट सो मच अबाउट मेडिसिन एंड ऑल. मुझे बताएं, तो आजकल लोग, ये जो स्लीपिंग पिल्स का ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियां या लड़के सो नहीं पा रहे, कोई कहते हैं, आपको पता होंगे 10 नाम इसके बना दिए लोगों ने. आई विल नॉट टेक एनी ड्रग्स नेम, पर स्लीपिंग पिल्स के साथ साथ वो कहते हैं ये एक रिलैक्सेंट भी है, एक रिलैक्स करता है मसल को. तो क्या सर ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे कुछ आप? देखो, फिर हर बच्चा खा रहा है, बच्चा बात वही आ जाती है अमरीन, जो मैं शुरू में भी कह रहा था. क्या नुकसान है इसके, आप मेन बताएं. सेल्फ मेडिकेशन. देखो, मुझे एक बात बताइए, एक एक्नी के लिए दवाई है आइसोट्रेटिनोइन के नाम से, ठीक है जी. मैं दुबई में प्रैक्टिस करता हूँ जी. एक जनरल प्रैक्टिशनर को वो दवाई लिखना अलाउड नहीं है. नहीं अलाउड जी. ठीक है. आप मुझे बताइए, यहाँ पे तो हर एस्थेटिक फिजिशियन लिख रहा है जी. दैट इज अ स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली. बिल्कुल सही है. ठीक है जी. सो द थिंग इज, आप जब कोई भी दवाइयों की बात करेंगे, आप कहते हैं डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं लेनी आपने दवाई जी सर. तो इसलिए इसी में आपके सवाल का जवाब है कि दीज थिंग्स शुड नॉट बी टेकन. जैसे आइसोटेट्रिनॉल एक्ने की दवाई है, जैसे आपने बताया, तो आइसोटेट्रिनॉल हर बंदा दे रहा है, हर डॉक्टर दे रहा है, फिजिशियन दे रहा है, और वाकई में आपने सही कहा कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट को ही देना चाहिए, क्योंकि वो ही जानता है कि स्किन को ज़रूरत है या नहीं. देखो, उसकी भी सही हो सकती है. जानने के अलावा हर दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं, डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकेगा. जी,
डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो ज़्यादा बेहतर बता जो सकेगा। उस चीज़ में क्वालिफाइड है, क्यों जो है महज़ब और जो माशरे हैं जी। या जो पढ़े लिखे माशरे हैं जहाँ पे सिस्टम्स हैं, जी। वो क्यों सिस्टम्स को फॉलो करते हैं? सिस्टम इसीलिए फॉलो किया जाता है अमरीन, ताकि चीज़ों के नुकसानात से हम अपने आप को बचा सकें। तो बताएं ना तो ये अब। बात ये है कि आपने कहा कि जी दवाइयाँ, मुझे ये बताइए कि जो कैल्शियम है, जी। कैल्शियम का कम होना भी डेंजरस है, जी। कैल्शियम का ज़्यादा होना भी डेंजरस बहुत है। डेंजरस है। विटामिन डी एक सीधी साधा सा विटामिन है ना, जी। वो जब ज़्यादा होता है जी। विटामिन डी के वो तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देता है बिल्कुल। बॉडी में, जिसकी वजह से बिल्कुल। द होल बैलेंस गोज अपसाइड डाउन जी। एंड पीपल कैन गेट ट्रेमर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बिल्कुल। सो विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज ए नोन फिनोमिनन। बिल्कुल। ठीक है। हाइपर मैग्नीशिया, अब आजकल हर बंदा आके कह रहा है जी मैग्नीशियम खा लिया करें, मैग्नीशियम खा लिया और करें। नींद आ जाती मुझे है। एक बात बताइए, नींद आती, मैं भी खाता हूँ तो वाकई में नहीं आती जी। है। नहीं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकेशंस इफ यू वांट टू improve your sleep pattern. जी। It is very good. If you want to improve your brain functioning, it is very good. But what I'm trying to say here is hypermagnesia is again going to cause more damage to you. क्या डैमेज So, होगा सर? देखो बताइए। इसमें ना बहुत सारी, मैं इसलिए मैं अब ताकि इस बेसिक समझ सकें हमारे देखिए, व्यूअर्स। हर चीज, जिसका मैंने Magnesium हर विटामिन कोई डी खा की रहा है। बात जी। की, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स चेंज हो जाते हैं और यहीं पर आपकी पूरा एंडोक्राइन का जो सिस्टम है वो, अब हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं, कितने हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि आर ट्रेन्ड इनफ कि वो ये दे सकें कि इनमें कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी है, कशिंग सिंड्रोम है, एड्रीनल टॉक्सिसिटी है को पता ही और नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हमारे पास इन एस्थेटिक आ रही जी। हैं, मैंने तो इतनी तबाही होते हुए कभी नहीं देखी थी जो मैंने पिछले 5 साल में देखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी। उसकी वजह ये है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन में जाते जा रहे हैं। जी। लोग, मैं कहूँ आपको बताऊं कि एआई से बेहतर टूल नहीं है हमारे पास कोई, जी। लेकिन एआई से जो सवाल पूछा जाएगा एआई उसी का जवाब देगा। अगर आपका सवाल का स्ट्रक्चर गलत है जी। तो उसका जवाब भी गलत ही होगा। गलत देगा। दूसरी चीज ये है कि मैं खुद एआई को यूज करता हूँ जी, फॉर माय जी, बेनिफिट्स, जी। बट जब मैं एआई को यूज करता हूँ तो एआई को जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ और वो, तो मैं एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, अब मेरे पास चूंकि बैकग्राउंड नॉलेज होती है, फिर मैं वेरीफाई करता हूँ उन इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये नहीं कि मनोअन उसको तस्लीम करके मैं ये कहूँ जी एआई ने कह दिया तो ये सब कुछ ठीक होगा। जी, मान नहीं, लेते बट फौरन। देन आई वुड लुक एट द रेफरेंसिंग व्हिच इज देयर एंड आई वुड लुक एट ऑल द थिंग। आजकल जो है, मेरे पास एक बच्ची आई, उसने मुझे उस दिन कहा, उसने कहा जी कि मैं डबल आईवी लीग से मैंने क्वालिफाई किया। भाई ठीक है, आपने क्वालिफाई किया है, आपने अपने फील्ड में क्वालिफाई किया ना, जी। आपने जो है मेडिसिन में, डर्मेटोलॉजी में या उन चीज़ों में तो नहीं क्वालिफाई किया। बिल्कुल। So, over the time, what is happening is that we are losing control of a lot of things, यस। which is going to backfire on us. जी। मैं आज की डेट में आपको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, जी। the way things are going on right now जी। in Pakistan. जी। Again, कोई एविडेंस को नहीं देखते हम, और हम चीज़ें अंडर प्रेशर कि हमने कोई नई चीज़ देनी है जी। मार्केट में, जी। तो हम बस वो चीज़ें चलाई जा रहे तो हैं। कुछ सजेशन दें सर हमारे व्यूवर्स को, हमारे सारे देखने वालों को, कि जो स्लीपिंग के लिए ये लोग स्लीपिंग पिल्स या मैग्नीशियम यूज़ कर रहे हैं, उससे वर्स्ट से वर्स्ट साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, ताकि वो आपके मुंह से सुने सर। देखिए, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट? देखिए आप की टॉक्सिसिटीज़ हैं, जिसके ट्रेमर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि होती हैं, और Memory loss भी होता है? इनको अपने, नहीं मेमोरी लॉस नहीं होता, बट आपकी जो ब्रेन फॉगिनेस को ये ख़त्म करता है,
जब एक लेवल से ऊपर जाएगा तो फिर वहाँ पर उसके सिम्टम्स रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे। मेरी सिर्फ ये की बात होती है कि अपनी टेस्टिंग ज़रूर कराएं। टेस्टिंग करा के उसके मुताबिक देख के जी जब हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स मौजूद हैं जी तो उसके मुताबिक फिर अपनी डोज को एडजस्ट करें। जी और ये कि सिर्फ एक जगह पे पढ़ लिया जी और उसके बाद उस चीज़ को शुरू कर दिया, जी। दैट इज़ रॉन्ग। यूजुअली जैसे हाउसवाइफ्स हैं जिनका बाहर निकलना कम है और घर का बेतहाशा काम है, पर बाहर निकलना और घूमना और सोशलाइजिंग कम है और पर बेतहाशा घर का काम है, उनको रात को भले सारी थकावट हो दिन की, उनकी ये कंप्लेन आती है मेरे पास और मैं लाजवाब हो जाती हूँ। मुझे मैं बस जवाब नहीं होता, तो आज मैं अपने सीनियर से पूछना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि हम रात को, डॉक्टर साहिबा, अगर सोना चाहते हैं 12 बजे सारे काम करके, तो हम शाम को 7 बजे 2 या 3 नींद की गोलियां खा लेते हैं। तो सर ये तो मुझे दुख पहुंचता है। तो फिर ये इतना काम करने के बावजूद सो नहीं पा रहे, उसके लिए क्या कहा जाए, क्या मदद की जाए लोगों की? नहीं, आप मदद कर नहीं सकते लोगों की, क्योंकि लोग अगर अपनी मदद खुद नहीं करना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सोने के लिए जी सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोन अलग करना है अपने आप से। फ़ोन अलग करना होगा, ठीक है, फ़ोन अलग करना है। ठीक है, जो कि नहीं होता, जी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बस वो रील्स फॉर द सेक ऑफ उनको बस गुजारी जा रहे होते हैं, जी गुजारी जा रहे होते हैं। और सो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, जी जब तक आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को नहीं ख़त्म करते, जी आपको दवाइयाँ भी हेल्प नहीं करती। नहीं ठीक करेंगे, है, दिमाग खुला रहेगा। आप रिलैक्सेंट्स जो हैं वो नींद की गोलियां नहीं है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। जी रिलैक्सेंट्स आपको रिलैक्स कर सकते हैं और फिर उनकी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बॉडी यही को मैं सुन रही हूँ। उससे आदत पड़ जाती है। फिर आप अपनी रिलैक्सेंट्स को इंक्रीज़ करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, जो कि फिर एडिक्शन की फॉर्म ले लेती है। सो द थिंग इज़, अगर आपको वाकई में नींद के मसला है जी तो पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। बिल्कुल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर ज़िंदगी में कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं। याद रखिएगा, अगर आपने अपने फ़ोन को नहीं छोड़ना जी तो फिर आप 4 गोलियां भी खा लें, आप 10 गोलियां भी खा लें, जी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। सर मुझे आपसे ये बातें पूछनी है, आर्टिफिशियल ब्यूटी वर्सेस रियल ब्यूटी, कि क्या इन दोनों में आपने फ़र्क देखा है? कि आर्टिफिशियल ब्यूटी जो लोग कहते हैं कि एस्थेटिक से मिली गई है, एंड रियल ब्यूटी जो एक नेचुरल प्यारी है जिसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, उसको कलर्ड आइज़ भी दी हुई हैं खुदा पाक ने, उसको पूरे फीचर्स दिए हुए हैं। अब क्या आपके पास वो पेशेंट नहीं आता जो मुकम्मल है? वो भी आता है ना, जो मुकम्मल है, जिसके अच्छे बाल हैं, कलर्ड आइज़ हैं, उसके पास हर वो खूबसूरती है जो एक फ़िल्टर में हम आम लोगों को मिलती है, वो भी आता है। तो फिर लोग हमसे क्यों ये सवाल कहते हैं? कि मुझसे काफ़ी दफ़ा पूछा गया है और मैं खामोश रही हूँ। तो मैं सोचना चाहती हूँ, मतलब चाहती हूँ कि आपसे पूछूँ कि आर्टिफिशियल ब्यूटी और रियल ब्यूटी को आप कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट? पहले तो मुझे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ है आपकी बात से। बताइए। आपने जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन कर दिए अपनी बात के अंदर, जी मैं तो उन स्टैंडर्ड्स को नहीं मानता। कैसे कि? आपने कहा जी कलर्ड आइज़, ये बाल, ये चीज़, जी तो इसका मतलब है आपने ब्यूटी को मंसूब कर दिया कुछ चीज़ों के साथ। जी तो अगर आपने उन चीज़ों के साथ उसको मंसूब कर दिया है जी तो इसका मतलब है कि हर वो बंदा जिसके पास ये नहीं है, जी उसने फिर इसको कराने के लिए जाना ही जाना है। जी, बात तो सही ठीक है। जी सो पहली बात तो ये है कि मेरा बिलीफ ये है कि हर बंदा, हर इंसान खूबसूरत है, जाज़बे नज़र है, और ये जो स्टैंडर्ड्स हमने बनाए हैं, गोरा रंग, जी दिस आर नॉट राइट थिंग्स। जी ठीक है, जी ये दुनियावी चीज़ें हैं, इनके अंदर ठीक है आपको एक चीज़ अट्रैक्ट करती है, अगर किसी की कलर्ड आइज होंगी या कोई और चीज़ है, दीज मे बी साइंस ऑफ अट्रैक्शन, जी बट दीज आर नॉट ब्यूटी पैरामीटर्स ऑफ ब्यूटी नियर मी। जी दुनिया ने बनाए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये मुझे बात कही कि जी आर्टिफिशियल एंड
मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो कि आंखों के कलर चेंज कर रहे हैं। अब उसका जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन है वो इतनी बड़ी है कि आई ऑनेस्टली अगर वो, लेकिन लोग उन कॉम्प्लिकेशंस को सुनते हुए भी वो करवा रहे हैं, इग्नोर ठीक है, बिकॉज हमने वो स्टैंडर्ड बना दिए हुए ना जी। आप देखिए कि बहुत सारी जो फार्मूला ब्यूटी क्रीम्स बिकी हैं जी। वो किस बात को एक्सप्लॉइट करके बिकी हैं? क्योंकि हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया है, गोरा रंग, ठीक है, सेहत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देनी, 100 किलो वजन कर लेना है लेकिन गोरा रंग होना ज़रूरी है। दैट सो द थिंग इज़ कि पहले तो हमें एज डॉक्टर्स इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए है कि ये चीज़ नहीं। अच्छा, अब आ जाए आर्टिफिशियल वर्सेस रियल ब्यूटी जी। आर्टिफिशियल आप कहते हैं जी कि किसी ने फिलर करा लिया तो वो आर्टिफिशियल हो गया। मेरे नज़दीक तो नहीं हुआ, ठीक है, मेरे नज़दीक तो नहीं हुआ। क्यों आर्टिफिशियल नहीं हुआ? क्योंकि देयर इज नो सच थिंग एज आर्टिफिशियल, है तो वो जीता जाता इंसान ही। आप जब कपड़े पहन लेते हैं तो क्या आप आर्टिफिशियल हो जाते हैं? नहीं। आप अपने कपड़ों का डिज़ाइन चेंज कर लेते हो, क्या आप आर्टिफिशियल हो जाते हैं? तो आप मेकअप लगाते हैं तो क्या आप आर्टिफिशियल हो जाते हैं? नहीं, आप आर्टिफिशियल नहीं होते। इसी तरीके से आपने अगर लिप्स को ऑगमेंट करा लिया तो आप आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकते। ये हर दफ़ा हर जगह पे ना दो किस्म के थॉट्स मिलेंगे आपको हमेशा। एक वो होंगे जो प्रो होंगे और एक, अच्छा, दूसरा एक और मैंने आपको बता दूं कि आपके जितने ये वीलॉग्स, पॉडकास्ट, रील्स, ये वो वाली ज़्यादा चलती हैं जिनमें कंट्रोवर्सीज बात हो रही होती हैं जी। वाई? बिकॉज पीपल लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, पीपल लाइक कंट्रोवर्सीज। लोग असल बात सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनको आप जो है कोई पैसे डबल करने की स्कीम दे दें, वो उसको बैठ के ज़्यादा आराम से सुनेंगे। आप उनको इन्फॉर्मेशन की बात दे दें तो वो उसको इग्नोर कर देंगे। और ये इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं होती सर जी। आपने जैसे कहा कि लिप फिलर करने से कोई आर्टिफिशियल नहीं लगता, मेरे ख्याल में नहीं लगता। पर अगर तो इधर कोई आता है दो लिप फिलर करा के तीसरा कराने के लिए तो फिर वो आर्टिफिशियल लगेगा। देखो फिर बात वही आ जाती है कि आपकी डेफिनेशन क्या आर्टिफिशियल की जी, ठीक है ना। आर्टिफिशियल आप किस चीज़ को आर्टिफिशियल कह रहे हो? आप आर्टिफिशियल कह रहे हो कि जी नेल है, उसके ऊपर आपने एक और नेल लगा दिया, तो क्या वो आर्टिफिशियल है? वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। हाँ। आपका नेल तो वहीं पर ही है, आपने उसके ऊपर एक और नेल, आपकी लिप तो वहीं पर ही है। हाँ। ठीक है, आपने क्या किया? उनको ऑगमेंट किया ना। ऑगमेंट किया। अगर देखिए जिनके बिल्कुल पतले लिप्स हैं वो कराएं। आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जी इन योर फेस, जी, ठीक है, आपका राइट है। आप मॉडिफाई करना चाहते हैं जी, आप करें, आपका राइट है, ठीक है, लेकिन उसको आर्टिफिशियल लेबल करना मेरे नज़दीक तो इट इज़ नॉट राइट। एक औरत कहती है कि तुम, मेरे हस्बैंड मुझे सिर्फ ये कहते रहते हैं कि देखो मेरी बहनों के लिप्स देखो, हमारी माँ के देखो, इतने अच्छे मोटे लिप्स हैं हमारी फैमिली के, अब तुम्हारा जो जीन आया है मेरे घर में कि इतने तुम्हारे पतले लिप्स हैं, तभी मेरी बेटियों के लिप्स इतने पतले पतले बिल्कुल लकीर। शादी करने से पहले सोचना था ना उसने। मुझे एक सवाल का जवाब देना। आप हर चीज़ पे इस बात पे क्यों चले जाते हो कि जी आप मर्दों को कि इसके ऊपर क्यों चले जाते हो कि एक औरत का काम ये है कि उसने मर्द को प्लीज करना है सिर्फ? फॉर गॉड सेक, आई एम अबव दैट। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मेरे पास जब कोई आके ये बात कहता है ना कि मैं अपने खावंद को खुश करने के लिए, या मैं कहता हूँ बीबी ना करा तू मेरे से काम, हल तो निकालना है ना। देखें हल तो देखें, हल इस तरह नहीं निकलेगा। लिप्स देने से हल नहीं निकलेगा, चीक्स देने से हल नहीं निकलेगा। हल उसका सिर्फ उसी सूरत में लगेगा जब आप उसको एम्पावर करेंगे, जब आप उसको एजुकेशन, जब उसको एजुकेट या एम्पावर करना मकसद नहीं है खातून को जी, उस मर्द की सोच को तब्दील करना भी ज़रूरी है ना जी। आप देखें, आप जब विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं, मेरा बेसिक इख्तलाफ इस चीज़ से है कि विमेन को एम्पावर करना मकसद नहीं है। विमेन को एम्पावर होना चाहिए है, लेकिन मर्दों को
की सोच को तब्दील करना भी ज़रूरी है माय डियर। अगर मर्दों की सोच को तब्दील नहीं करेंगे, विमेन को एम्पावर करेंगे, तो फिर क्लैश होंगे दोनों के दरमियान में, अब फिर क्लैश होंगे और फिर खातून अलग चली जाएगी और बंदा अलग चला जाएगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि विमेन को एम्पावर करने से जी हम जो है ये नहीं चाहते कि, क्योंकि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं ना, जी बिल्कुल। दोनों की अपनी जगह है इस दुनिया हाँ। के अंदर। सो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट अलोन, इट इज़ अबाउट चेंजिंग द थॉट ऑफ द सोसाइटी। तो सर आप बहादुर हो। फिर देखें, मैं आपको एक बात यहाँ रोकूंगी, आप हो बहादुर। एक मर्द की बात करने का अंदाज और एक औरत की बात करने का अंदाज में क्या मैं इसी टॉपिक पे बात करूँ कि सर आपने बोला मेरे पास ऐसी औरत आएगी जो मुझे ये सारी हिस्ट्री देगी, तो मैं उसे कहूँगा बीबी तुम्हारा इस तरह कोई हल नहीं होगा, तुम अपने मर्द की सोच बदलो। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग सर, क्योंकि आप बहादुर हो। मेरे जैसा डरपोक इंसान उस औरत के भी लिप्स सही करेगा, और उसकी जो जवान 17-15 साल की बेटियां हैं जो अभी 18-19 साल के बाद दिखाई जाएंगी एक शादी की एज के लिए, तो मैं उनके भी वो फ्लॉस दूर करने के लिए वो पेंसिल लिप फिलर्स, लिप को पेंसिल लिप कहती हैं वो, कि पतली सी लाइन जैसे लिप्स हैं, उनको बेटर कर दूंगी। डरपोक हूँ मैं कि उसके मियाँ से उसको मज़ीद सुनना ना मिले। देखो अमरीन, इसको आप डरपोकी कह दें या इसको आप मजबूरी कह दें या इसको आप अपना पेशा या अपना कारोबार कह दें, दुख ये है आपके सर इसमें। आपके आपके अपने ऊपर डिफाइन है। देखिए मेरे नज़दीक मैं जब किसी का कोई प्रोसीजर कर रहा हूँ, मैं उसका चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एक फाइनेंशियल गेन है उस काम के अंदर, जी ठीक है। अगर मैंने उस फाइनेंशियल गेन को सामने रख के मैंने अपना डिसीजन करना है तो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ओके। नहीं, इट इज़ नॉट बहादुर, इट इज़ बीइंग एथिकल। मैं उसको सही मशवरा दूंगा, उसके बावजूद भी अगर कोई मुझे इंसिस्ट करेगा कि जी आप इसको कर दें, जी, मैं उसको मशवरा ज़रूर दूंगा, मैं उसको समझाऊंगा ज़रूर, मैं उसको ये बात बताऊंगा। उसके बावजूद भी अगर कोई मुझे, तो अगेन मेरे जो एथिकल प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर मैंने ये सारी मेडिसिन आपको शुरू में बताया, उसमें एक चीज़ है ऑटोनॉमी, जी, कि राइट ऑफ रिफ्यूजल या राइट ऑफ प्रोसीजर इज विद द क्लाइंट। जी, अब मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि नहीं जी मुझे तो लिप्स चाहिए ही चाहिए हैं, मैं कहूँगा जी ठीक है, मैंने आपको अपना मशवरा दे दिया कि आप जिस मकसद के लिए कराना चाह रही हैं वो गलत है, आप अपने लिए कराएं। तो मैंने उसको ये सोच दी कि तुम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लिप फिलर्स कराते हैं और चीज़ें कराते हैं, वहाँ पर बड़े खुश जाते हैं आपके पास से क्लिनिक, थोड़ी देर बाद आपके घर से जाके कॉल आ जाती है क्योंकि मियाँ ने कुछ कह दिया या किसी और ने कुछ कह दिया, और उसके बाद वो कहते हैं जी ज़्यादा हो गया, कम हो गया, आप तो इसी रौले में पड़े रहते हैं ना, ठीक है। सो बेसिक थिंग इज़ कि मैंने उसको अपना ऑनेस्ट बात बताई, उसको समझाया, मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको समझाना जी, और उसको पूरी बात बतानी। उसके बाद उसको उसने कहा जी कि मैंने फिर भी मैंने कराना है। अब मैंने उसको अपनी बेस्ट पॉसिबल स्किल्स के तहत जी, मैंने जो बेहतरीन काम मैं कर सकता था मैंने वो कर दिया, ठीक है, ओके ना। आपने जो बातें सारी जिनके ऊपर आपको मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा था वो ये था कि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये सवाल मैं पूछूंगा ही उस बंदे से जो मेरे पास आके ये कहे कि मैंने लिप्स कराने हैं, और मैं उससे पूछूंगा कि क्यों कराना चाह रही हो आप, जी, ठीक है ना, मैं पूछूंगा कि क्यों, आप पूछेंगे जी, मैं पूछूंगा क्यों कराना चाह रही हो आप लिप्स, क्यों, क्योंकि आपने मुझे उस रीज़न को जानना ज़रूरी है, मुझे उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि उसको क्या फील हो रहा है। अगर मैं समझूंगा नहीं मैं अच्छा पॉसिबल काम नहीं कर सकता। बट मेरा सिर्फ एक ही बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि औरत को एम्पावर करना हमारा फ़र्ज़ है जी, मर्द की सोच को चेंज करना भी हमारा फ़र्ज़ है जी, अगर हम इन दोनों को नहीं करेंगे जी, हम
एक हार्मनी नहीं क्रिएट कर सकते जी बेशक। इन दिस होल सोसाइटी। अब औरत की एम्पावरमेंट की बात मैंने बहुत ज़िंदगी में की है, बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट पे बहुत सारे अलग लोगों के साथ। आज मैं आपसे एक ऑपोजिट बात करती हूँ। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि हाँ होना चाहिए, और मैं हूँ उस बात में, और मैं साथ हूँ हर औरत के साथ, जो कमज़ोर है उसके साथ भी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके साथ भी, कि भाई हमें भी आपको भी एक लिमिटेशंस बतानी है। मर्द की बताएं क्यों नहीं बात होती, मर्द बेचारी की एम्पावरमेंट की बात हम क्यों नहीं करते। ऐसे बहुत लाचार, बेबस, मासूम, मिस्कीन मर्द हैं जो सिर्फ औरत से दब के चलते हैं। सर, क्या इस तरह का कोई पेशेंट आपके पास आया है? मेरे पास आया है। तो मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं, आप मुझे ज़्यादा बताएंगे, आज आपके बोलने का है कि कोई ऐसा मर्द आया आपके पास जिसने आके कहा है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे थोड़ा गोरा कर दें, मेरी बेगम बहुत गोरी है और एक मुझे कहती है कि किस काले से मेरे वालिद वालिदैन ने शादी करा दी, तो मेरा रंग बदल दें थोड़ा सा, और डॉक्टर साहब आप मुझे प्लीज़ बताएं कि क्या मेरे दांत टेढ़े हैं तो मुझे भेज दें किसी डेंटिस्ट के पास, बस मुझे इस तरह कर दें कि मैं अपनी बेगम के सामने उसके मुकाबले का नहीं रख सकूं, तो कम से कम उसके साथ चलने जैसा रख सकूं। देखिए, ऐसे लोग हर माशरे में और हर जगह पे होते हैं, है ना? ठीक है। हम विमेन एम्पावरमेंट की इसलिए ज़्यादा बात करते हैं कि बहुत अरसा they were the oppressed class of the society, and आप हिस्टोरिकली देख लें, एंड जी इट इज़ नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इट वाज यूनिवर्सल। जी वहाँ पे गोरों के साथ भी यही था, सब कुछ था। वहाँ पे थोड़ा सा पावर्स पहले मिल गई पाकिस्तान और इन जगहों पे। ओके, जहाँ तक है कि बीवी के नीचे लग के रहने वाली बात और वो सारा कुछ है, देखो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसको आप किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब उसने शादी की थी, जी ठीक है, तो उस खातून ने भी शादी की थी। अब उस मर्द ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, ठीक है। अब उस खूबसूरत लड़की ने उसको जो है दबा थोड़ा दिया। सा दबाना शुरू कर दिया। सो ऐसी परसेंटेज बहुत कम होती है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। बट द थिंग इज़ दैट हमारे जो अगर आप हिस्टोरिकली भी देख लें, जी ख़वातीन बहुत सारी हैं जो कि जिनका बड़ा घर पे एक जो है थोड़ा सा डोमिनेटिंग रोल, रोल ठीक होता है, है। हमने देखा हुआ है। हमने तो अपने घरों में भी देखा हुआ है कि जी ख़वातीन, बट डू वी कॉल इट द मैन्स वीकनेस और द वुमेन्स पावर? नो, ये चीज़ें आर ऑलवेज देयर। इनको इश्यूज बनाना, कहीं कुछ कहीं कुछ। और इनको इश्यूज बना के हम इस बात पे शुरू कर दें कि जी मेल एम्पावरमेंट, विमेन, ये जो इश्यूज बना के लोग चलते हैं और जो उनके ऑब्जेक्टिव और होते हैं। मैं सॉरी टू से दिस, बहुत सारे लोग जो इन कॉजेज़ को लेके चलते हैं वो ज़िंदगी में वैसे अकेले होते हैं। वो एम्पावरमेंट की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक 180 डिग्रीज पे, वो एक पता नहीं एक डिफरेंट ही मिशन पे चल रहे होते हैं। अपनी बबल में होते हैं। अब कुछ बातें मैं नहीं कहना चाह रहा, जी बट मैं समझती हूँ। वो इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल, मैं उनकी अपनी ज़िंदगी है वो, लेकिन अपनी ज़िंदगी पे उनका ये तो नहीं बनता कि दूसरों की ज़िंदगी को भी आप ख़राब करें। आज के ज़माने में बिसाइड ऑल दिस ब्यूटी एंड ऑल, मैं समझती हूँ कि ब्यूटी, मेरी ज़िंदगी में मैंने जो देखा है कि ब्यूटी तो ये है कि अपनी मन मर्ज़ी से आप उठो अपने एक स्पेसिफिक टाइम पे, कि ज़रूरी नहीं हो अगर आप अलार्म भी रखो तो आपका अलार्म हो, किसी और के अलार्म पे आपको ना उठना पड़े, और अपनी मन मर्ज़ी से उठकर अपनी मन मर्ज़ी का ब्रेकफास्ट करके अपनी मन मर्ज़ी से निकलो, और पूरे दिन के लिए आप अपना एक प्लान बनाओ कि आज मैंने ये काम करना है, या पेशेंट करना है, या घूमना है, या जाना है, या बच्चों को टाइम देना है, या किचन देखना है, जो करना है, और अपनी एक बैलेंस लाइफ को लेके चल के, अगले को इखलाक के साथ रख कर लेके चल के
ज़िंदगी को खुशी से गुजारा जा सकता है? मैं अमरीन एक बस बात ऐड करूँगा। देखो, आप तो बात कर रही ना खूबसूरती और ये और वो भी सारा कुछ। खूबसूरती मैं नहीं है मैं सर। मैं मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहूँ। इस दुनिया को डिक्टेट ना खूबसूरती नहीं करती। इस दुनिया को क्या डिक्टेट ये सिर्फ दो खूबसूरत चीजें, बात नहीं है सर कि सिर्फ दो अपनी मर्जी से चीजें, उठना? दो चीजें डिक्टेट करती हैं इस दुनिया को। बताइए क्या? ठीक है, वन इज मनी हम्म। एंड द अदर इज पावर। ठीक है, This is so मैं sad. मैं देखो, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। सच बता रहे हो। आप नहीं है खूबसूरत, आपके पास पैसे हैं, आप खूबसूरत हो। ठीक है। अगर आपके पास पावर है तो आप महा खूबसूरत हो। सो बात सिंपल सी है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड्स या जो चीज़ें बनाई हुई हैं ये जगह जगह चेंज हो जाती हैं। मतलब खूबसूरती अमीरी है। खूबसूरती कई दफ़ा अमीरी में है, जो अगर दुनियावी स्टैंडर्ड्स पे चलें आप, जी। ठीक है, दुनियावी स्टैंडर्ड्स पे। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा आप सच बोल रहे अमीर होने के चक्करों में, लेकिन आप देखें ऐसे ऐसे लोग जो आपके डेफिनेशंस ऑफ ब्यूटी पे पूरे नहीं उतरते, जी उनके पास वो सब कुछ है, जी ठीक है, और उनकी वो, और फिर वो एक तरफ उन्होंने शादी भी की हुई है, 10 और जगह पे भी उनकी चीज़ें चल रही हैं और वो सब कुछ है। मुझे बताओ कि जस्ट बिकॉज दे हैव मनी, ठीक है, और उनके लिए वो बंदा जो कि वैसे इज नॉट इवन एवरेज लुकिंग, उसके लिए वो बंदा एक्सेप्टेबल उनके लिए हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि ही हैज मनी। सो देखो, दुनिया में ना देयर इज मोर टू ब्यूटी, एंड हम जिस चीज़ पे बात नहीं करते, खूबसूरती जो होती है वो आपके अखलाक में होती है। खूबसूरती जो होती है आपके तरीके, आपके पास, मेरे पास ऐसी बहुत सारी ख़वातीन या मर्द आते हैं या मैं उनसे वैसे इंटरेक्ट करता हूँ कि उनके कैरेक्टर में वो एंटर होते हैं, उनका द वे दे बिहेव एंड एवरीथिंग, आपके दिल में एक घर बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं आपके पास, ठीक है। इट्स द वे दे आर डिस्कसिंग थिंग्स विद यू, द वे दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, हाउ लिटरेरी दे आर। सो इसलिए देयर इज मोर टू ब्यूटी। यस। एंड हमारा दीन जिसकी बात हमने नहीं की, वो तो इसी सादगी, और हमेशा से पढ़ते आ रहे थे बचपन से कि खूबसूरती सादगी में होती है। जी। आज आप कह रहे हैं जी खूबसूरती अमीरी में होती है। लिप्स में होती है, खूबसूरती कलर्ड आइज में होती है तो लेंस लगा लें, खूबसूरती फिल्टर की दुनिया में होती है, फिल्टर के बगैर तस्वीर नहीं खिंचवानी। जी। मैंने तो आज तक फिल्टर के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाई, हमने मैंने तो अपनी हमेशा ज़िंदगी भी खिंचाई गुजार दी जी। हमने तो हमेशा फिल्टर में अच्छा, खिंचाई है। नहीं। ये एक वाहिद पॉडकास्ट है जिसमें हमें बगैर फिल्टर के रहना जी। पड़ता है। तो मैं तो वो कई दफ़ा मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं जी हमारे साथ तस्वीर खिंचवा लें, और ख़ुद फ़िल्टर लगाया होता है तो मैं उसमें लाल नज़र आ रहा होता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ यार तो अपना तो चेहरा ठीक कर लिया, मेरा बिगाड़ दिया तुमने, ठीक है। सो द थिंग इज दैट दिस होल लाइफ ऑफ फिल्टर्स, जी। किसके साथ झूठ बोल रहे हैं हम? अपने आप के साथ। अपने आप के साथ, खुश है लोगों ना? को दिखाने के लिए कि लोगों को हमारी खूबसूरत साइड फिल्टर के थ्रू नजर आए। फॉर गॉड सेक यार, आई एम फार अबव दिस होल थिंग एंड दिस होल वर्ल्ड, बिकॉज आई वॉज नॉट मेड फॉर, ठीक है, मैं आई एम एन आउटडेटेड पीस। सर क्या ठीक है। कमाल, जिसने भी फिल्टर्स बनाए जी। क्या कमाल कर रहा है। नहीं, कोई कमाल नहीं किया। देखिए सर, बगैर मेकअप के एक औरत निकल जाए और गाड़ी में बैठ के एक पिक्चर Oh, क्लिक कर ले, my- वो इतनी हसीन My लगे। dear, you've lost value of things ना। मैं फिर आप भी मेरे देखिए सर, से औरतें आई हैं। आपने भी वो जमाना देखा हुआ है जो मैंने देखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है जी बिल्कुल कि देखा जब है हम आपके साथ। एक कैमरे से तस्वीरें खींचते थे और फिर महीना इंतजार करते कि 36 तस्वीरें पूरी होंगी, फिर वो डेवलप होगा, जी। फिर वो तस्वीरें आएंगी, और उस वक्त तस्वीरें फाड़ी नहीं जाती थी कि ये मैं बुरा लग रहा हूँ या ये हो रहा है। नहीं नहीं ठीक है। नहीं, जी जी जी। आज आप 40 क्लिक्स ले रहे हैं 1 मिनट के अंदर, और उन 40 क्लिक्स में से और कितनी दफ़ा आपने वो तस्वीरें जाके वापस देखी भी हैं? यार फॉर गॉड सेक, फॉर व्हाट आर वी डूइंग ऑल दिस? देखिए ये मर्द के लिए नहीं बना ना फिल्टर, तभी तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मर्द इस काम में हमसे भी आगे हैं, आपसे भी आगे हैं, ऐसी बात नहीं है। मर्द भी फिल्टर लेकिन यूज वो करते हैं। आजकल के मर्द,
बात ठीक है? करते हैं? जी बिल्कुल करें। मैंने तो नहीं ठीक है, देखा। आप देखिए बहुत सारे हैं जो फिल्टर के बगैर अपनी तस्वीर नहीं खींचते। सब मर्द। The problem is that you have to understand that by doing all these things, जी we are creating extra pressure on ourselves. We are not putting ourselves into healthy kind of activities. मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं लोगों को देखता हूँ कि आजकल they go चाहे वो एक फैड बना हुआ है कि जी पैडल खेलने जाना है, जी। ठीक है, वो एक Trend है। अमीरों का है, महंगा भी लेकिन है एक स्लॉट। महंगा, वही इसलिए कह रहा हूँ अमीरों के लिए है, लेकिन मुझे खुशी होती है एटलीस्ट पीपल आर डूइंग हेल्दी एक्टिविटीज। हाँ, ठीक है, other than they using are gadgets। using that time, 2 घंटे के लिए कोर्ट भी बुक कराया तो कम से कम जाके खेल रहे हैं। they are playing and they are doing healthy activities. So the thing is that ये एक अच्छी please चीज़ आ गई है। we need to educate people and मैं तो इसलिए थोड़ा सा सॉरी, हो सकता है मैं आपकी उन उम्मीदों पे जवाब ना दे सका हूँ जो उम्मीदें आपकी थी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, जी मैंने तो अपनी तो ज़िंदगी गुजार दी, जी मेरा फ़र्ज बनता है कि अपने साथ के लोग, अपने बुज़ुर्ग हैं जी और जो मेरे यंगर जनरेशन, जी द मिलेनियल्स एंड द जेन ज़ीज़ एंड द ऑल दोज जितने भी हैं, जी उनको भी गाइड करना जी कि देखो। और मैं आपको बताऊं, आजकल के जो बच्चे, अब की जो जनरेशन आ रही है, जी वो बहुत बेहतर है, मेजॉरिटी बहुत कम है जो कि इन कामों के अंदर और इन चीज़ों के अंदर आप है, सही कह रहे हैं। बहुत बेहतर हैं। दे आर लुकिंग एट द वर्ल्ड मोर रियलिस्टिकली जी एंड देर, मेरे पास मेरी अपनी बेटियां 3, जी कोई एक किसी फिलर या किसी ऐसी चीज़ की तरफ नहीं किसी का नहीं। हाँ ठीक है, वो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ये Makeup and वो चीज़ें। आर्टिफिशियल वो चीज़ें करते वो तो पूरी life है लेकिन ना वो सर। भी बट दे आर लिटरली मतलब Without अमेरिका filter। जी विदाउट फिल्टर्स। ठीक है, अगर फिल्टर्स मैंने तो नहीं देखे उनकी जी। तस्वीरों पे, बट स्टिल सो तो ये हकीकत है। जैसे मैं आजकल की जनरेशन, मेरे नज़दीक, हाँ। आई फील एंड आई स्ट्रांगली फील एंड बिलीव दैट दे आर गोइंग टू कम आउट मोर, और वो उनके लिए चीज़ें रियलिस्टिक, उनके लिए ये जो पैसा, अमारत और ये चीज़ें भी, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, दे स्टैंड अप फॉर देयर थिंग्स। वो कई दफ़ा बात करते हुए आप उनके साथ बात कर रहे हो, जी। वो कहते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये होगा कोई बड़ा आदमी, लेकिन जी हम भी ऑन मेरिट हमारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आई एम वेरी होपफुल दैट द जनरेशन विच इज़ कमिंग नाउ, यस ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ मैंने देखी है वो अपनी जनरेशन जो कि गॉट कैरिड अवे विद दीज फिल्टर्स एंड ऑल दैट, और उसके बाद एक जनरेशन उससे निचली जो थी वो, बिकॉज उनके ज़माने में जो अगली जनरेशन है उनके लिए तो ये चीज़ें नॉर्मल, वो तो पैदा ही इन चीज़ों के साथ हुए थे जी ना। बिल्कुल बिल्कुल सो दे आर प्रेजिंग दोज थिंग्स एंड दे आर प्रेजिंग द ओल्डर थिंग्स ऑल्सो। और सर क्या शर्मिंदगी होती है, जैसे मेरा भाई एक साल में मुझे मिलता है, तो मेरे भाई मिलते हैं मुझे, तो वो मुझे इस दफ़ा लंदन में मिले छुट्टियों में। उन्होंने कहा तुम कौन हो? उसने मुझे कहा तुम तो कि- फिल्टर के बगैर, उसने कहा आप ही, उसने पहचान लिया उसने तुम्हें? मुझे कहा देखें कि ये क्या मैं आपको देख रहा हूँ एक साल में, जो आपको मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ ये तो आप नहीं हो। अच्छा, कहा है उसने? मुझे बिल्कुल ऐसे कहा, और मैं जो शर्मिंदा हुई अपने भाई, एक ही भाई मेरा, उससे मुझे, मेरे भाईजान ने मुझे बोला कि मैं आपको देख रहा हूँ बाजी, आप ऐसी तो है नहीं जो मैं आपको इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, तो ये जो आप हैं ऐसी क्यों नहीं आती हैं आप ठीक तो हैं, तो आप क्यों नहीं इस तरह, आप अपनी फिल्टर्स में क्यों AI पिक्चर्स क्यों खींचती हैं। तो मेरे AI को मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे अब्यूज़ किया हो। मैंने कहा हाय भैया तू मुझे AI बोल रहा है, ये सब AI पिक्चर्स ही हैं ये, वाई आर यू डूइंग दिस, यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यू आर वर्किंग विद ऑल दिस रियलिटी कि आप लोगों के फीचर्स को हल्का फुल्का इन्हेंस करती हैं, आप स्किन ट्रीट कर रही हैं, यू शुड बी एज यू आर। आप अगर फ़िल्टर्स यूज़ करेंगी तो फिर सारी दुनिया करेगी। तो सर मैं तो बड़ी शर्मिंदा हुई, पर फ़र्क नहीं आया, अभी भी फिल्टर्स में चल रही हूँ, क्योंकि सर पता है क्या हो गया, जो अब अच्छा है आपने कभी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया, जो कर चुका है ना सर, अब हमारा पीछे होना बड़ा मुश्किल है।
पर आगे के लिए हमें उनको कहना चाहिए जो नहीं यूज़ कर रहे कि जिन्होंने नहीं यूज़ किया वो ना यूज़ करें। चलें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत आपका मैंने टाइम लिया, जी। बहुत सारी बातें की, बहुत मज़ा आया और इसी तरह आपको बुलाते रहेंगे सर हम। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपके इतने टाइम देने का। आई नो यू हैव अ फ्लाइट टू कैच बैक, है ना, आप जी, जाने जी, लगे हैं अभी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कामरान कुरैशी फॉर ऑलवेज बीइंग हियर विद मी। यू आर ऑलवेज वेलकम एंड होपफुली ये हमारी डिस्कशन चलती रहेंगी। चलते रहेंगे क्योंकि आज मैंने आपके साथ कोई मजाक मस्ती, कोई रैपिड राउंड्स वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि आपकी बातें इतनी संजीदा, इतनी प्यारी थी कि मैं चाहती हूँ कि ये सारे मैसेज लोगों को जाएं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। टेक गुड केयर जी। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।